हेलो। हेलो। गुड हाँ मॉर्निंग जी, सर। गिंजल जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड आपको मॉर्निंग। आपको गुरु जी बोलूँ या सर बोलूँ, आप बता आप दीजिए। कुछ भी बोलो, कोई ऐसी बात नहीं है। जिसके बिना सर बोलते हैं आपको। हाँ, यू कैन कॉल मी विराट आल्सो। जी। हाँ, क्या एक्सपीरियंस हुआ आपको? एक्चुअली सर मेरे को ये हुआ कि मैं मैं स्कूल में जॉब करती थी, लाइब्रेरियन हूँ। ठीक है। ओके। उसके बाद छोटा सा समझे बताऊंगी। तो मैं शुरू से पूजा पाठ करती हूँ और मेरे को अच्छा लगता है पूजा पाठ करना। उसके बाद लॉकडाउन हो गया था, तो मैंने ऐसे ही यूट्यूब देखती थी, मैं एक्सरसाइज वगैरह करती थी कुछ रहने के लिए या जो भी चीज। तो मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें वो लेडी बोली ध्यान करना चाहिए, ध्यान से बहुत फायदे होते हैं और मेरा वेट भी लूज हुआ है ध्यान से और मैं बहुत स्वस्थ हूँ। तो मैंने सोचा हम भी ध्यान कर लेते हैं। आफ्टर थोड़ा पूजा थोड़ा सा पूजा ना पाठ आप थोड़ा सा आप आराम से बोलिए, आवाज समझ नहीं आ रही है। की, मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि पूजा करने के बाद मैं थोड़ा ध्यान में बैठने लग गई थी। अच्छा अच्छा, ओके। जब मैं अपने घर की पूजा करती हूँ, जैसे जो हम करते हैं डेली पूजा, उसके बाद मैं ध्यान में बैठने लगी थी। लोगों ने बताया कि ध्यान के बहुत बेनिफिट है। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तो तो जब मैं ध्यान में बैठी तो मेरे को मुझे नहीं पता था पहले दिन से मेरा ध्यान लग रहा है या क्या है, ये ध्यान है। मुझे हम्म। नहीं पता था, मैं पहले पहले दिन से ध्यान में करने लगी। तो हम्म। मुझे डे बाय डे अच्छा लगने लगा और मेरा ये रहता था कि मैं जल्दी से अपना काम करूँ और मैं ध्यान में बैठ जाऊँ। ठीक है। और जब मैं ध्यान में बैठी थी तो मुझे यकीन नहीं होता था कि मैं तो अभी बैठी हूँ और मैं आधा घंटा कम घंटा हुआ है। ठीक है। नवरात्र से मैंने स्टार्ट किया था। नवरात्र से स्टार्ट करने के बाद अभी ज्यादा दिन नहीं हो रहे हैं। ओके। अभी हाँ, अभी जो अनुभव शुरू में तो वो सब होते ही है कि हिलना, झटके लगना, चित्र दिखना, भगवान दर्शन, ये सारी चीजें होती हैं जो मेरे को भी हुई। ठीक है। जी। और बहुत सारे अनुभव हुए। उसके बाद अनुभूतियां हुई कुछ कि मैं अब मेरे को लगता है कि मैं 24 घंटे ध्यान में रहती हूँ। मुझे 2-3 दिन से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। इसीलिए मैं किसी गुरु से बात करना चाहती थी। तो मेरा तो कोई पर्सनल कोई गुरु नहीं है जहाँ मैं रहती हूँ। तो मैं नेट से देखती थी कि कोई जिसकी वॉइस में दम होगा या मतलब जो मतलब सही कन्विंस कर पाएगा, उसी को मैं कॉल करूंगी, ऐसा सोचती थी मतलब मैं, क्योंकि आपको लोग बहुत है बताने के लिए। आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? तो मुझको अभी अभी जो मुझे प्रॉब्लम हो रही है मुझे हुई है कि परसों तक तो नॉर्मल थी मैं, और जो भी अनुभूतियां होती थी, अब ये हो रहा है कि मेरे सर में हर वक्त लगता है कोई चीज घूम रही है और माथे पे एक जैसे चुंबक से किसी चीज को खींचते हैं ना, खिंचाव, हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल वैसा हो रहा है और हर वक्त हो रहा है। आंखें बंद करती हूँ तो जो मतलब वही सब होने लगता है, योग होने लगता है। अभी भी आपसे बात कर रही हूँ तो वही वाइब्रेशन और वही सर में घुमाव हो रहा है और हर समय ऐसा लगता है जैसे कि हिल रही हूँ, तैर रही हूँ। हाँ जी, वो एवरी टाइम होता रहता है, 24 आवर्स हर होता वक्त रहता हो है। रहा है। ये अभी हर वक्त हो रहा है, 3-4 दिन हुए हैं मुझे। तो आपने ये जो ध्यान शुरू किया था, उसमें आपका कोई ऐसा इंटेंशन था कि आप ऐसे ध्यान में कोई चीज ऐसे पाना चाहते हैं? कोई ऐसी नहीं, कोई कुछ भी नहीं था, बस ये पाना चाहती थी कि मैं सही हो जाऊं। मेन मतलब आप अपने मैं थोड़ा मानसिक शांति के लिए आप ध्यान किया था आपने? हाँ, मानसिक शांति, ये मैं स्वस्थ होने की वजह से, जैसे मेरे को स्टोन की प्रॉब्लम थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा मैं ठीक हो जाऊंगी और थोड़ा सा मतलब वेट लूज भी हो जाएगा, ऐसे सोच के मतलब फिट रहूंगी करके। मैं सिर्फ ये इंटेंशन के साथ यही था आपने और मतलब ऐसे। आपने जो मुझे जी। वॉइस मैसेज भेजा उसमें आपने ये लिखा है, ये बोला है कि आप तो ध्यान कर ही नहीं रहे थे, आप तो सिर्फ पूजा पाठ करते थे अपनी और उससे, जी। ऐसे आपने ये बोला हाँ। उसमें। हाँ, मैं पूजा पाठ करती थी, ध्यान नहीं करती थी। लेकिन मैंने सोचा कि लॉकडाउन भी चल रहा है और चलो थोड़ी देर ध्यान कर लेना चाहिए। तो मैंने इसलिए मतलब वीडियो सुना था कि ध्यान करने से बहुत बीमारियां दूर होती हैं, इसलिए मैं पाठ करने का ध्यान करने बैठी थी। आप ध्यान की कौन सी विधि करते थे? तो बस ऐसी आंखें बंद करके और वो पहली उंगली पकड़ के ऐसे ही बस कॉन्सेंट्रेशन करते थे, ओम ओम बोलते थे, फिर शांत बैठ जाती थी मैं, फिर अपने अच्छा, आप ही ध्यान लग जाता था। ओम ओम की साउंड भी सुनते थे आप? नहीं, साउंड नहीं सुनती थी, अब मैं मन में मतलब जब शुरुआत कर रही थी तो ओम नमः शिवाय से करती थी, भगवान को ही गुरु मान के मतलब। कौन से चक्रा पे ध्यान देते थे आप, थर्ड आई पे? तब मुझे ये भी नहीं पता था कि थर्ड आई है। हाँ, माथे पर ही ध्यान देती थी मैं। मुझे ये नहीं पता था कि ये थर्ड आई है या ध्यान कैसे लगाते हैं, मेरे को किंजल भी जी, नहीं पता था। मैं सिर्फ किंजल जी, मुझे जी। बहुत सारे लोग ऐसे, कोई सहयोग करके है संस्था, कोई और भी बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं इंडिया में जो मतलब जी। ध्यान वगैरह सिखाती हैं और कुंडलिनी जागरण भी सिखाती हैं, और जी। उनसे काफी साधक हैं जो हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं, जिन्होंने हमारी ज्वाइनिंग भी ले रखी है।
वो सब मुझे जी। फोन करके ये बोलते हैं, मैसेज करके कि भैया ऐसा ध्यान करने से तो किसी को भी कुछ नहीं होता। अब मेरे पास तो ऐसे रोज के कम से कम 15-20 ऐसे केसेस आते हैं जिनके जी। ऊपर ये भयंकर जो है प्रभाव आ जाता है इस चीज का। और अभी जी। मैं 5-7 दिन से मैं एक ऐसे पेशेंट को ट्रीट कर रहा हूँ जिसकी हालत बहुत ज्यादा नाजुक है। ठीक है, अच्छा। और लोग ये मानते नहीं है। अब जैसे अगर हम इसको बात करें कि कोरोना में डेथ डेथ रेट तो सिर्फ 4% है, तो इसका मतलब जी। ये नहीं है ना कि हम उनको मरा हुआ ही मान लें, उनके लिए उनको बचाने के लिए कुछ ना करें, है ना। 98% लोगों जी। को, 97% लोगों को अगर कुछ नहीं हो रहा कोरोना से, तो इसका मतलब जी। ये नहीं है कि वो 3% लोगों को ट्रीटमेंट करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो अब जी। जी। आपको जी। सच बताइए कि आपको मुझसे कुछ इस रिगार्डिंग हेल्प चाहिए? हाँ, बस ये जानना चाहती हूँ कि जैसे मैं नॉर्मल लाइफ में पहले थी, मैं वैसे ही होना चाहती हूँ। और मुझे बस मेरा मेन क्वेश्चन ये है, जैसे कि मान लीजिए मुझे ये जो सर में जो जिसे सरफराज चक्र बोलते हैं, यही सर हाँ वाला हाँ। चक्र कोई चक्र बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए कि हाँ उधर चली गई है, अगर हम लोग छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे अपना नॉर्मल हो जाएगी हमारी स्थिति, या देखो कुछ? देखो, अगर कुंडलनी जागरण हो चुकी होती है ना, तो फिर वो अपने आप नॉर्मल नहीं होती है। और कुछ लोग जो अच्छा। है वो दूसरी क्रियाएं भी करते हैं, जैसे जेंट्स लोग होते हैं ना, वो मूलबंध वगैरह, वज्रोली क्रिया, इस टाइप की क्रियाएं करते हैं। तो उनके जी। लिए ट्रबल बहुत ज्यादा होता है बजाय फीमेल्स के। फीमेल्स को इतना नहीं जी। होता, पर आपको जो हो रहा है ये तो चलो आपके पिछले जन्मों की अच्छी आपकी कोई साधना रही है, जो आपको सिर्फ नॉर्मल, आपने थोड़ी, कितनी देर आपने ध्यान किया था तो ये हुआ आपको? मैंने ज्यादा देर किया ही नहीं सर, मैं 15-20 मिनट, 20 मिनट, किससे 25 मिनट बैठती ही नहीं हूँ, सुबह और शाम तो 20 मिनट। ये सुबह। ना बहुत अच्छे आपके पिछले कर्म होते हैं कि जिसकी वजह जी। से आपको जो है ना इतनी जल्दी परमात्मा आपकी सुन लेता है और आपके भीतर ये जो घटना घटती है। तो इसमें देखो, पहली जी। बात है कि घबराना नहीं होता, सबसे मेन चीज। जी। अब जी। अगर किसी की नॉर्मली कुंडलनी एक्टिव हो जाती है, कोई लाखों जन्मों से अभ्यास करता आ रहा है ना, उस वो जी। 10 दिन के जी। अभ्यास में, 15 दिन के अभ्यास में उसकी कुंडलनी जागृत हो जाती है। उसको लगता है कि ये इस गुरु के साथ में बैठा था, इस गुरु की मैंने विधि की थी तो मुझे प्राप्त हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता। जी। विधियां तो सारी भगवान शिव की दी हुई हैं। ये जितने गुरु अपना नाम लगा लें, अगर उस पर ट्रेडमार्क लगा के रख दें, ये हमारी विधि है, ये हमारी विधि है, तो ये तो मतलब जी। एक तरह से लोगों के साथ, भोली भाली जनता के साथ एक तरह का धोखा ही होता है, जो भी अपने आप को गुरु जी। बना के बैठ जाते हैं। और जो विधि है भगवान की दी हुई है, परमात्मा भोलेनाथ की दी हुई सारी विधियां हैं। और वही है, जी। उसको थोड़ा सा किसी का पैर इधर से मोड़ दिया, किसी का हाथ मोड़ दिया, उसका नाम ब्रांड मार्क चेंज करके उस पर लगा दिया, हाँ भाई ये योग वो योग। तो इस तरीके से जो है लोगों को वो किया जाता है। परंतु ये होता तो आपके अपने अंदर ही है। ये सारी जो ब्लिसफुलनेस होती है वो आपके अंदर की होती है। पर हाँ, अब आपके मन अब के भाव द्वारा ही होता है सारा। हाँ, पर अब हर व्यक्ति का हम ये देखना पड़ता है कि कोई व्यक्ति ध्यान कर रहा है किस इंटेंशन से कर रहा है। कोई व्यक्ति केवल अपने घर पे सुबह उठता है, मंदिर में बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ता है और थोड़ी देर भगवान का ध्यान लगा लिया, एक माला राम नाम की जप ली, कोई भी इस तरह का ओम नमः शिवाय का पाठ कर लिया, और उसको अचानक से कुंडलनी अवेकन हो जाए, तो वो तो घबरा हम्म। जाता है ना। अब हाँ, उसको मेरे साथ आगे, यही हुआ है सर। अब कुंडलिनी अवेकनिंग के बाद उसको कुछ भी नहीं पता कि अब मेरे को क्या करना है, क्योंकि उसके पास कोई गुरु नहीं है, कोई उसको बताने वाला कोई ऐसा है नहीं, और ना उसको उस चीज का अनुभव है। मेरे पास कितने कॉल्स आते हैं साउथ रीजन से, जो लोग वहां पर केवल भक्ति भाव और पूजा पाठ ज्यादा चलता है, वहां पर ध्यान जी। वगैरह बहुत कम है, बहुत रेयर है। और वहां पर उन जी। लोगों को पता नहीं, न जाने कितने बड़े बड़े कोर्सेज के नाम पे बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े गुरु वहां पे साउथ में देखो आ जाते हैं। और वो बेचारे इतने भोले वाले लोग होते हैं, उनको ध्यान के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। उनको ऐसे तरह तरह के कोर्सेज बिजनेस के बना लिया नाम है डिजाइन सर कर आप देते हैं। ये। हाँ हाँ, आप ये बताना चाहते हैं कि इस भगवान की शक्ति को भी बिजनेस बना लिया है लोगों ने? हाँ, भगवान की जो ये काम है उसको बिजनेस बना लिया। अब मुझे लोग फोन करके बोलते हैं, भैया आप मुझे इसका पूरा सिखा दो, मेरा ये गड़बड़ हो गई। अब ये 2 मिनट में किसी की भी ठीक होने वाली चीज पहली बात है होती नहीं है। इसके लिए आपको पूरी एक लंबी साधना प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तब तो जाकर ये ठीक होती है। मेरे सर में कल दो मतलब परसों से ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज बह रही हो, और मैंने तो बाल खोल के देखा, पसीना भी नहीं था। मैं वही मैंने कह पूरे रहा हूँ बाल ना, खोले। उसमें देखो घबराने की बात नहीं होती। पहली बात किंजल जी, जो ये एक्सपीरियंस है ये बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस होता है। परंतु आपको जी। इसका अनुभव होना चाहिए, आपको थोड़ा सा इसका पता होना चाहिए कि अब आगे ये होगा, अब मुझे डरना नहीं है, अब आगे ये होगा, अब मुझे डरना नहीं है। क्योंकि इसमें जी। ऐसी ऐसी घटनाएं घटती हैं कई बार,
साधक बहुत जी। ज्यादा घबरा जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। और वो जो डर बैठ जाता है ना, वो डर बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे बहुत बड़े बड़े अनुभव आपके साथ आने वाले समय में होंगे। परंतु अगर मेरे को आपने कल डर जैसे गई मुझे थी कहा, सर मैं। आपने मुझे जी। जैसे मैसेज किया ना, मैंने उसी टाइम आपको कहा मैं अभी आपको कॉल करता हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि मुझे पता है इस जी। वक्त आप सबसे ज्यादा डरे इस बात से हो कि मेरे सर में क्या हो गया। अब सबसे पहला आप काम क्या करते हैं, अगर आपको कहीं से कोई हेल्प सपोर्ट ना मिलती ना, तो सबसे पहले आप जी। डॉक्टर के पास जाते। डॉक्टर आपको कहता जी ब्रेन की एमआरआई कराओ, वो कहता आपको सीटी स्कैन कराओ, वो वो दुनिया तो भर के, वो तो सर कुछ ढूंढ ही नहीं पाएगा। हाँ वो दुनिया भर के आपके टेस्ट कर देगा और लास्ट में आपको कह देगा जी आई डोंट नो, मुझे कुछ नहीं पता इसमें क्या हुआ, आई एम सॉरी। इसमें आपको थोड़ी सी डिप्रेशन की दवाई दे देगा, थोड़ा सा आपको बीपी लो करने की दवाई दे देगा। जो भी उसको समझ आएगा, आपकी बॉडी में हजार बीमारियां वो और ढूंढ लेगा, चाहे उसमें एक भी ना क्या हो। ये जो प्राण ऊर्जा होती है ये सर तक पहुंच गई है? देखो ये मैं आपको पूरा अलग से बताऊंगा, ये मैंने अभी आपका जो है ना इंटरव्यू पूरा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ फॉर उन लोगों के लिए जो लोग ये बात बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता ध्यान करने से, कि मैं 20 साल से ध्यान कर रहा हूँ मुझे कुछ नहीं हुआ। अरे भाई, उन लोगों के कुछ ऐसी रुकावटें होती हैं कि 20-20 साल ध्यान करने के बाद भी पॉइंट भी उनकी कुंडलनी में हलचल नहीं होती, ये पॉइंट है वन बस भी नहीं थोड़ा सा होती मेरा। उनकी। जी। थोड़ा सा बस मेरे साथ ये है कि मेरे को ना किसी भी चीज को देख के, शुरू से किसी भी चीज को देख के लालच नहीं आता। पहली बात ये कि मेरे को जब से टर्न हुआ है तो मैंने अपनी खाने पीने की चीजों पर, किसी मेरे सामने कोई भी कितनी भी अच्छी चीजें खाता रहे, मेरी अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल है। ये छोटी मोटी चीजें मेरे को पहले से एक कंट्रोल है जो मैंने आफ्टर मेडिटेशन जाना है। अभी भी मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरा पूरा मतलब शरीर ऐसा हो रहा है जैसे कि मैं उड़ रही हूँ। अभी आंखें बंद करूंगी, अभी ध्यान में चली जाऊंगी, ऐसा हो हाँ रहा जी, हाँ है। जी। लोग मेरे को फोन करते हैं, वो तो मेरे को इस तरीके की बात करते ही हैं कि मतलब जिस टाइम फोन पे बात हो रही होती है ना, उस टाइम उनको वाइब्रेशन हो रहा होता है। हाँ, और पता है जैसे आप वो वर्ड सुनकर ही मेरे दिल में वो हो जाता है। अब मैं उस डर को निकालने के लिए मतलब उसके लिए भी मैं ये सोच रही हूँ कि हाँ ठीक है, मतलब चलो कोई बात जो नहीं, वर्ड अंजलि जी आया आपको है उसके घबराने की थ्रू। जरूरत नहीं जी। है। मैं जी। आपको अपना एक जो हमारा उसका पूरा कोर्स है, वैसे जी। तो वो पेड होता है, पर आपने मेरे जी। व्यूवर्स के लिए इतना कीमती समय भी दिया और अपना मुझे आपने बताया भी सब, और जी। आपने ये इंटरव्यू पोस्ट करने के लिए भी मुझे अनुमति दी है, तो इसलिए मैं आपको वो कोर्स अपना फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करूंगा। अभी मैं आपको जी। व्हाट्सएप पे भेजता हूँ, और जी। आप उसको कॉन्टिन्यूसली 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को आप प्रैक्टिस करें, और अपना जी। ध्यान कृपया करते रहें जो भी आप ध्यान करते हैं। मैं आपको एक और सजेशन आपको दूंगा, मेरे जी। चैनल पे जो है काफी सारी ध्यान विधियां मैंने डाली हुई हैं। आप जहाँ पर चैनल नेम होता है वहां पे क्लिक करेंगे तो वीडियो सेक्शन आएगा, वीडियो सेक्शन में जाकर आप सभी वीडियोस नीचे तक जाकर देख सकते हैं, उसमें काफी सारी फ्री मेडिटेशन हमने डाली हुई हैं। अभी आप जी। वो सब बेसिक मेडिटेशन है जो मैंने छोटे बच्चों वगैरह सबके लिए डाली हुई हैं, जो मतलब 15, 16, 18, 20 साल के बच्चे हैं, 30 साल के हैं, 25 साल के, उन लोगों के लिए मैंने इसमें डाली हैं, ताकि जो है वो लोग अभी बेसिक प्रैक्टिस वो करें। आप सिर्फ अपने मन की शांति चाहते हैं, आप भगवान का नाम लेते हैं, तो बस आप केवल भगवान को एक धूप बत्ती जलाएं, अगरबत्ती जलाएं या ज्योत जलाएं, जो उनसे भी भगवान को आप मानते हैं, और जी। उनको सिर्फ आप बैठ करके प्रणाम करें। और कोई उनका मंत्र जाप करने की आपको आवश्यकता नहीं है। मंत्र जाप से कभी भी किसी को आज तक भगवान नहीं मिला है। मंत्र एक ऊर्जाएं होती हैं, मंत्रों की ऊर्जा होती है, किसी कार्य की सिद्धि के लिए होती है। तो वो आपके अभी जो ना, जब तक आपके पास कोई सिखाने वाला गुरु नहीं होता, तब तक आप कोई भी इस प्रकार की ऐसी साधना मत करें जिससे कि आपको परिवार में और आपकी लाइफ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए। बाद में जी। बिल्कुल हेल्प नहीं मिलती है। ये लोग जितने भी आपके गुरु बनते हैं फिर बाद में आपके फोन नहीं उठाते हैं। और जी। मैंने कोई गुरु वाला सिस्टम यहाँ पर रखा नहीं हुआ है। हमारी कंप्लीटली जी। ज्वाइनिंग होती है, उसकी लगभग 50,000 हमारी लाइफ टाइम ज्वाइनिंग की फीस होती है। उसमें आप जी। एनी टाइम 24 आवर्स में, मतलब कि सुबह दिन के समय, रात के समय नहीं, तो उस वक्त जी। आप किसी भी टाइम अपना पूरा कंसल्ट भी कर सकते हो, और सब तरीके से आपको जितने भी जो आपके लिए जरूरी है, पूरा आपको एक पूरा 5-7 दिन हम आपके ऊपर पूरी एक स्टडी करते हैं, आपको पूरी तरह से समझते हैं, आपको क्या ध्यान देने हैं क्या नहीं देने हैं, वो सारा पूरा आपको प्रोसेस आपको पर्टिकुलरली समझाया जाता है। फिर उसके बाद 1 to 1 आपको ऑन कॉल पर्सनली डेली गाइड किया जाता है कि आपको अब ये चीज, मेरे जितने भी साधक जुड़े हैं ना, मेरे को एक बार सब कोर्स ले चुके मेरे से, वो मुझे ज्यादा फोन करके तंग नहीं करते। पता क्यों?
ठीक उसका रीजन ये है क्योंकि उनको मैंने पहले ही उनके ऊपर जो मैंने उनसे जितनी देर उनका इंटरव्यू लिया ना, मैं उनको उस हिसाब की ध्यान विधियां करवाता हूँ कि आपको ये विधि तो करनी नहीं है, ये विधि आपको सिर्फ करनी है। फिर 1-2 महीने ठीक बाद मुझे लगता है कि अब उनको थोड़ा और डीप लेवल पे लाना है, तो उनको थोड़ा और गहरा ध्यान, और गहरा ध्यान, इस प्रकार धीरे 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 मैं उनको कुंडलिनी अवेकनिंग की तरफ लेके चलता हूँ। ये नहीं है कि डायरेक्ट किसी को सीधा इतनी बड़ी पावर हाथ में थमा दो और उसके बाद उससे संभले ना, उसको कुछ पता नहीं है कि मुझे कुंडलिनी अवेकनिंग के बाद क्या करना है। तो उसके अंदर वही सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि उसके बाद थॉट प्रोसेस इतना हाई हो जाता है कई लोगों का, जो कि मतलब वो समझ नहीं पाते कि मेरे को, उनको लगता है कि मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ। तो ये जो सारी चीजें है ना, ये हमारे को कंप्लीट समझनी पड़ती हैं पहले, और हम सीधा डायरेक्ट जाते हैं किसी भी संस्था में, उन्होंने हमारे को 2 विधियां करवा दी, हमारी कुंडलिनी जागरण करके हमें घर भेज दिया। उसके बाद उसको संभालेगा कौन? जितने जो आप जैसे पेशेंट हैं, जिनको आप जैसे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, मुझे कितने लोग फोन करके ये बात बोलते हैं कि सर मैं तो ध्यान करना ही नहीं चाहता था, मैं तो सिर्फ भगवान की भक्ति कर रहा था, मैं तो कपालभाति कर रहा था, मैं तो सिर्फ अनुलोम विलोम कर रहा था, उससे मेरे को ये हो गया, मैं क्या करूं? उनको पता ही नहीं है कि कुंडलिनी शक्ति होती क्या है। इतने जी। लोग आते हैं, इतने कॉल्स मेरे पास आती हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। अब मैं पर्सनली एक एक व्यक्ति को नहीं करवा सकता था, मैंने अपना फुल टाइम इसमें मुझे देना पड़ गया, क्योंकि मैं इस दौर से गुजरा हूँ, मुझे पता है इसमें कितनी हाँ ज्यादा सर, थोड़ा तकलीफ होती है। आपने ये बोला था ना कि मैं इस दौर से गुजरा हूँ, मुझे यही जानना था कि आप कैसे सही हुए हैं। मैं तो देखो, आपको वो सारा जो मेरा कोर्स है ना, वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अभी आपको पूरा शेयर कर रहा हूँ कि मैं कैसे सही हुआ। वो मैं आपको जी। पूरा, उसका मैंने एक वीडियो वर्जन बनाया हुआ है, वो मैं पूरा आपको जी। भेजूंगा। उसमें देखो, एक तो हीलिंग का बहुत बड़ा काम होता है, मेन मेरे हीलिंग, उसमें ओके। मेरे मेरे गुरु का ही सारा काम था, मेरा काम उसमें बहुत जी। कम था, क्योंकि जी। उसके बाद मेरे, जब वो साधक उस एज पे पहुंच जाता है ना, जब, तो उसके बाद उसके जी। गुरु का ही काम होता है, उसके बाद हम अपने आप नहीं कष्ट कर सकते। तो वहां पर जी। जो है, आपको एक पूरा उसका वो दिया जा रहा है, आपको एक बार करो। आपको कोई अपने गुरु बदलने की जरूरत नहीं है, जो आपके गुरु हैं आपको उन्हीं को अपने गुरु मानना है। अगर आपके कोई गुरु नहीं है, तो आपको भगवान शिव को या हनुमान जी को, जो भी आपके दिल से आते हैं, आप उनको गुरु माने, बुद्धा को माने, जिसको भी मर्जी आप जी। सच्चे मन से अपना गुरु मान के, जो मैं आपको विधि शेयर जी। कर रहा हूँ, आप उसको करना जी। शुरू करें। विद इन 10 दिन जी। में या 20 दिन में आप पूरी तरह से रिकवर हो जाएंगे, इसमें आपको चिंता करने सर, की कोई जरूरत नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास दो ऑप्शन आ गए थे कि या तो मैं इस मार्ग में आगे बढ़ूं या मैं अपने रास्ते पे रुक जाऊं, तो मैं अपने रास्ते पे रुकना ही मुझे सही लगा। और मैं सिर्फ आपसे जानना चाहती हूँ कि नहीं, सर ये अगर किसी, मैं आपको कहूंगा कि आप इस मार्ग में बहुत आगे जा सकते हैं, और इस मार्ग में आप आगे जाएं। परमात्मा की बड़ी अनुकंपा है कि आप यहाँ पहुंचे हो, और ये जीवन का लक्ष्य था हमारा, जिस जगह पे हम खड़े हैं ना, तो ये हमारे जीवन का लक्ष्य था। इसी चीज को पाने के लिए तो बार बार जन्म लेते हैं, और अब आप वहां से बहुत पास हो। बस थोड़ी सी गाइडेंस आपको मिल जाएगी, तो आपका रास्ता खुल जाएगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है? लेकिन सर मैं अब आगे ध्यान नहीं करना चाहती हूँ। तो फिर आप मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके अंदर से नहीं आता, आपकी बीइंग से नहीं आता, तो मत करो, उसमें डरने की कोई हाँ। बात नहीं है। पर आप डर के कारण मत छोड़ना। अगर आपको लगता है कि हाँ, मुझे अच्छा थोड़ा लग सा रहा है, डर ही हो रहा है तो ना, मुझे। ये देखो, अच्छा ये तो डर, लगता ये है बट इसलिए डर डर लगता है। क्यों है? अब देखो, आप तो अपनी आत्मा की यात्रा ही रोक देंगे ना डर के मारे। जी। एक इंसान को ईश्वर ने ऐसा मौका दिया है कि आज तू बुद्ध हो सकता है, तू अपने स्वयं को जी। जान सकता है कि तेरा जन्म क्यों हुआ था, तू है कौन। आप ये जी। चीज को जानने का आपको ये मौका मिला है। और अगर कोई आपको बलपूर्वक कहता है ना कि आप ध्यान करो, तो आप कभी ध्यान से, आप मतलब ध्यान नहीं कर पाएंगे, आप ध्यान से भाग जाएंगे। आप अपनी आत्मा का, वो व्यक्ति आपकी आत्मा का नुकसान करेगा जो आपको ध्यान करने के लिए आपको प्रेरित करता है, आपको बोलता है कि आप ध्यान करो। ध्यान किया जाता ही नहीं है, ध्यान तो होने की जी। अवस्था है। जब जी। आपके पुण्य कर्म इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं, तो ध्यान अपने आप हो जाता है, ध्यान लग जाता है। ध्यान आज तक किसी ने किया नहीं है, लगाने वालों का ध्यान कभी लगता ही नहीं है। फिर सबसे बड़ा जो इसमें मजे की बात यही है, जी। ठीक है? तो आप अपना सहज छोड़ो, अपना कीर्तन जी। कीर्तन लगा लो, कोई प्रभु का, हरे कृष्णा का कोई मंत्र लगा लो, जाप कर लो, जो भी आपको अच्छा जी। लगता है। जिस प्रभु की तरफ, नेचर की तरफ थोड़ा बहो, थोड़ा आप गरीबों की जी। सेवा करो, थोड़ा गौ माता की सेवा करो, है ना? इस जी। प्रकार के जी। छोटे छोटे कर्म करो, जो जिससे आप लोगों का भला कर सको, दुनिया का भला कर सको। तो इस भाव से अगर आप जी। चलोगे, तो बस कोई जरूरत ही नहीं है कुछ करने की। जो भी आप अपनी
अपनी वैल्यू से आप जितना समय निकाल करके उसमें कर सकते हो उतना आप करो, दैट्स इट। चलिए ठीक है जी किंजल जी, मैं आपको वो शेयर करता हूँ, अभी मेरे पास समय कम है, तो फिर मैं आराम जी से कभी बात करेंगे। ओके जी, नमः जी। शिवाय, ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय सर।